हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्ञान IQ। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है ज्ञान IQ पर। और आज हम करेंगे कंप्यूटर के अपने क्वेश्चंस। 10 क्वेश्चंस यानी कि 10 MCQ यहाँ पर होंगे। ये बेसिकली आपकी कंप्यूटर नॉलेज को एनहांस करने के लिए है, क्योंकि कंप्यूटर में MCQ जो आप जितना प्रैक्टिस करेंगे, ऑब्वियसली होता क्या है ना कि कंप्यूटर में कुछ एक सेम टाइप के पैटर्न्स रिपीट होते हैं, है ना। जैसे टीबी के बारे में, जीबी के बारे में, सॉफ्टवेयर के बारे में, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में। तो कंप्यूटर के कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपको बार बार एग्जाम्स में रिपीटेड मिलेंगे। तो इन MCQs से आपको क्या फायदा होगा कि आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी, प्लस कुछ क्वेश्चंस आपको जो है याद भी हो जाएंगे कि इस चीज में ये होना था। मतलब जो फेमस क्वेश्चन जो डिफरेंट एग्जाम से पूछे गए हैं, वही मैं आपको इस सीरीज में करा रही हूँ। ठीक है, दिस इज पार्ट 10। और ये सिर्फ KVS एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर आप UGC नेट दे रहे हैं, कोई अदर एग्जाम भी दे रहे हैं जिसमें कंप्यूटर नॉलेज पूछी जाती है, तो ये मिक्स क्वेश्चन है जो आपको जो है सभी एग्जाम्स में हेल्प करेंगे जहां भी आपसे कंप्यूटर पूछा जाता है। तो चलिए साथ साथ आंसर करने की कोशिश कीजिए जिसको भी आता है। फर्स्ट क्वेश्चन इज हार्ड डिस्क इन कंप्यूटर इज। जो कंप्यूटर में हार्ड डिस्क होती है वो किस लिए काम आती है? इट इज फॉर मतलब किस टाइप की होती है वो ये बताना है। टेम्परेरी मैग्नेटिक स्टोरेज है। टेम्परेरी का मतलब जानते हैं जो कि परमानेंट ना हो। बी है कि परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज होता है। सी है हाई कैपेसिटी ऑप्टिकल डिस्क स्टोरेज बोलते हैं इसको, या हाई कैपेसिटी CD-ROM होता है ये। तो ये आपको बताना है। जिसको आंसर पता हो प्लीज बताए। तो देखिए जी, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, परमानेंट मैग्नेटिक स्टोरेज। ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है जो कि मैग्नेटिक डिस्क होती है एक तरह की, इसको हम हार्ड ड्राइव डिस्क भी बोलते हैं, साथ ही साथ इसको एक मैग्नेटिक स्टोरेज मीडियम भी बोलते हैं। बेसिकली इसका काम क्या है कि ये जितना भी ऑपरेटिंग सिस्टम्स होते हैं कंप्यूटर में, या सॉफ्टवेयर्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, जितने भी फाइल्स होते हैं, उनको ये स्टोर करके रखती है। ठीक है, मैग्नेट्स के थ्रू, यानी कि चुंबकीय जो इसका वो होता है उसके थ्रू ये उनको होल्ड करके रखती है, वहां पर स्टोर करके रखती है। और ज्यादा जानकारी तो खैर इतनी ज्यादा तो आपको चाहिए नहीं, लेकिन जितना भी थोड़ा बहुत है वो आपको पता होना चाहिए ये चीज होती क्या है। नेक्स्ट है 1 टेराबाइट ऑफ मेमोरी इज इक्वल टू, यानी कि 1 TB जो है वो किसके इक्वल होता है? 1024 KB, 1024 KB, 1024 MB, 1024 GB या 1024 बाइट्स। तो इसमें दिमाग लगाइए, जब आप फोन में डेटा यूज करते हैं तो इससे आप इजीली इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो 1 TB इज इक्वल टू व्हाट, ये आपको बताना है। सो देखिए 1 जो TB होती है वो होती है ऑप्शन नंबर सी के बराबर, यानी कि 1 TB जो है वो 1024 GB के बराबर होती है। ओके, आपको पता है सबसे पहले KB जब आपने मोबाइल में देखते हैं तो KB बहुत वो होता है, तो KB होता है, उसके बाद फिर MB आता है, उसके बाद GB आता है, देन आप कहेंगे आपका TB आता है। ओके, तो ये सीक्वेंस भी कई बार पूछ लिया जाता है कि इसको असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाओ, तो वो भी आपसे पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है इन रेफरेंस टू कंप्यूटर व्हाट इज कुकीज। अगर आप कंप्यूटर के रेफरेंस में देखो तो कुकीज क्या है? देखो ये कुकीज वो बिस्कुट नहीं है, ठीक है, बिस्किट्स नहीं है जो कुकीज आप खाते हैं बेसिकली, वो नहीं है ये। कंप्यूटर में जो कुकीज होते हैं उनको हम बोलते क्या है? एप्लीकेशन प्रोग्राम फॉर एक्सेलरेटिंग द CPU स्पीड, यानी कि जो हमारा CPU होता है कंप्यूटर का, उसकी जो उसके लिए एक एप्लीकेशन प्रोग्राम होता है ताकि उसकी स्पीड को एक्सेलरेट या बढ़ाया जा सके। टेक्स्ट फाइल हैविंग इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन्ड बाय द वेब ब्राउजर, एक टेक्स्ट फाइल होती है जो बेसिकली जो वेब ब्राउजर होता है, जो हमारी वेबसाइट्स होती है, वहां से इन्फॉर्मेशन ऑब्टेन करने के लिए। सॉफ्टवेयर होता है मालवेयर को क्लीन करने के लिए, कोई भी मालवेयर अगर आपके कंप्यूटर में आ जाता है तो। एप्लीकेशन प्रोग्राम है ब्लॉक करने के लिए, जितनी भी एडवर्टीजमेंट्स होती है वेबसाइट पर उनको ब्लॉक करने के लिए। तो बेसिकली इसका जो ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि एक तरह की टेक्स्ट फाइल होती है जो जितने भी जो वेब ब्राउजर होता है उसकी जो भी वो होती है इंफॉर्मेशन होती है उसको स्टोर करके रखता है ये। सिंपल भाषा में कहें तो जो भी आप वेबसाइट्स विजिट करते हैं, सपोज आपने कोई भी वेबसाइट विजिट करी है, आपने सपोज मान लो मैं अपनी कोई वेबसाइट बनाती हूँ, आपने वो विजिट की है, ठीक है, तो ये जो कुकीज हैं ये क्रिएट करते हैं। एक्चुअली कुकीज आर द फाइल्स दैट क्रिएटेड बाय वेबसाइट्स यू विजिट। जो भी आप वेबसाइट विजिट करते हैं उससे फिर कुकीज क्रिएट हो जाती हैं, कि एक वेबसाइट विजिट की उसकी कुकी हो गई, फिर दूसरी वेबसाइट आपने विजिट की उसकी कुकीज हो गई। ठीक है, तो ये एक तरह का ऑनलाइन एक्सपीरियंस प्रोवाइड करते हैं आपको इजीली, ताकि आप जो इन्फॉर्मेशन ब्राउज करते हैं आपको याद रहे कि हाँ अब हमने ये ब्राउज किया था, अभी ये ब्राउज किया था। वो एक तरह का आपके ऑनलाइन एक्सपीरियंस को थोड़ा सा इजी बना देता है ये। ओके, सो ये होती है कुकीज। आपने कई बार देखा होगा अपने फोन में भी जब आप सर्च करते हैं। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म इन रिटेल बिजनेस। रिटेल बिजनेस में कौन सा इनमें से ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है, ये आपको पता है। ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म वो होते हैं जहां से आप शॉपिंग करते हैं बेसिकली, है ना, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं आप इस तरह से। तो फर्स्ट है अमेजोन, टेलीग्राम, अलीबाबा या टाटा क्लिक। इनमें से कौन सा जो है ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म नहीं है ये बताना है। तो ये तो आपके लिए बहुत इजी है, बहुत सिंपल सा है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, टेलीग्राम। टेलीग्राम तो जो एक तरह से आप कह लीजिए यहाँ पे PDF आप डाउनलोड करते हैं, मेरा भी चैनल है जैसे कि टेलीग्राम का चैनल है,
तो उसमें क्या होता है, बेसिकली हम चैटिंग भी कर सकते हैं, उसमें पीडीएफ्स वगैरह ये चीजें शेयर हो जाती है, वीडियोस वगैरह सब शेयर करने के लिए, लाइक व्हाट्सएप, है ना। लेकिन अमेजोन हो गया, अलीबाबा हो गया, या फिर टाटा क्लिक हो गया, ये सारी आपकी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स होते हैं जहां पे आप ऑनलाइन शॉपिंग जो है वो कर सकते हैं। नेक्स्ट है, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंटरनेट द बैंड विड्थ इज। अगर हम इंटरनेट के कंटेक्स्ट में जाए तो जो बैंड विड्थ होती है उसको हम क्या बोलते हैं? नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल पर यूनिट एरिया, कि मतलब जितनी भी बिट्स ट्रांसफर की जाती है चैनल के द्वारा एक यूनिट एरिया के हिसाब से। बाइट्स ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल पर यूनिट टाइम, टाइम के हिसाब से। बाइट्स ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल पर यूनिट एरिया एंड बिट्स ट्रांसफर्ड बाय ए चैनल पर यूनिट टाइम। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा बताइए। देखिए, पहली बात तो ये है कि अगर हम इंटरनेट के कंटेक्स्ट की बात करें तो ये पर यूनिट टाइम में होता है, नॉट इन एरिया। ओके, तो एरिया वाला तो ऑप्शन आपका पहले ही आपका हम क्रॉस कर देते हैं। अब बचा बाइट्स और बिट्स, तो ये होता है नंबर ऑफ बिट्स ट्रांसफर बाय चैनल पर यूनिट टाइम। पर यूनिट टाइम में कितनी जो बिट्स है वो ट्रांसफर की जा रही है कि चैनल के द्वारा, वो होती है आपकी बैंड विड्थ उसको बोलते हैं। ठीक है, मेगा बिट्स में बेसिकली ये करा जाता है, एमबीज में। उसके बाद नेक्स्ट है, व्हाट डज अ टर्म एफटीपी स्टैंड फॉर इन कंप्यूटर। एफटीपी की फुल फॉर्म बतानी है, सिंपल, फाइल टेस्टिंग प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फिक्स ट्रांसफर प्रोटोकॉल या फर्म ट्रांसफर प्रोटोकॉल। तो ये बहुत ही इजी है, पूछा जाता है, कई बार एग्जाम से पूछा जा चुका है। इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन आउटपुट डिवाइस। तो कौन सा इनमें से आउटपुट डिवाइस है ये आपको बताना है। कीबोर्ड हो गया, स्पीकर हो गया, माउस हो गया, स्कैनर हो गया। तो बताइए क्या होगा इसका आउटपुट डिवाइस कंप्यूटर का। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस आपको याद रखने हैं। देखिए, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है, आप इनपुट करते हैं। अगर मैं कुछ टाइप कर रही हूँ तो वो कंप्यूटर पे आपका टाइप हो जाएगा, वो बाहर निकल के आपके लिए आएगा नहीं। फिर स्पीकर जो है, इस क्वेश्चन का जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा बी, स्पीकर, क्योंकि स्पीकर से साउंड जो है बाहर निकल के आती है, एक तरह से आउटपुट दे रहा है। आप इनपुट करना चाह रहे हैं और उसके थ्रू आउटपुट निकल कर बाहर आ रहा है, आपके कानों तक आवाज आ रही है उसकी, दैट इज आउटपुट। माउस से आप जो भी, जैसे मैं भी ये कर रही हूँ तो एक तरह के माउस का यूज कर रही हूँ, तो उससे जो है इनपुट जा रहा है, अंदर इनपुट जा रहा है। उसके बाद स्कैनर से भी जब आप कोई चीज स्कैन करते हैं तो उस पेपर को उस पर रखते हैं और फिर आपके कंप्यूटर में वो दिखाई देता है, दैट मीन्स कि वो भी एक इनपुट डिवाइस होगी, वो आउटपुट नहीं होगी। ठीक है, प्रिंटर कह सकते हैं एक तरह का कि वो आउटपुट डिवाइस होता है, बट स्पीकर इज एन आउटपुट डिवाइस, बट स्कैनर इज नॉट एन आउटपुट डिवाइस, याद रखना। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर करेक्ट होगा। नेक्स्ट है, वर्कबुक इन कंप्यूटर एप्लीकेशन इज बेसिकली रिलेटेड टू। जो वर्कबुक होती है कंप्यूटर एप्लीकेशंस में, जब आप कंप्यूटर में बहुत सारी चीजें होती है, एक्सेल होता है, पावर पॉइंट होता है, एमएस वर्ड होता है, एडोब रीडर होता है, तो जब आप कंप्यूटर में इनमें से कोई एप्लीकेशन खोलते हैं तो वर्कबुक किस में दिखाई देती है, आपको ये बताना है। अगर आप एक्सेल यूज कर रहे हैं, पावर पॉइंट यूज कर रहे हैं, या फिर वर्ड यूज कर रहे हैं, तो आपको पता होगा। देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो क्या होगा, चलिए पहले आप ही बताइए। मैं पावर पॉइंट बहुत यूज करती हूँ तो मुझे इसके फीचर्स बहुत ज्यादा आ गए हैं। मतलब वही है ना कि आप जितना ज्यादा कंप्यूटर का यूज करेंगे आपको उतना ज्यादा उसकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। वो पढ़ने से ज्यादा नहीं आता जितना कि वो प्रैक्टिकल उससे आता है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा एमएस एक्सेल। एमएस एक्सेल में एक ऑप्शन होता है वर्कबुक का, सो वो यहाँ इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसमें एक से या एक या एक से ज्यादा स्प्रेडशीट्स हो सकती हैं। खैर, एक्सेल इतना मैंने भी यूज नहीं किया हुआ है, लेकिन स्टिल अगर आप एक्सेल खोलेंगे, उसको यूज करते हैं, तो आपको पता होगा कि वर्कबुक जो है वो एमएस एक्सेल का एक पार्ट है। नेक्स्ट देखते हैं, ए और एन इज अ सेंट्रल सर्वर on a computer network that enables connected clients to access the server storage capacity is। कंप्यूटर नेटवर्क पर एक केंद्रीय सर्वर है जो कनेक्टेड क्लाइंट को सर्वर स्टोरेज क्षमता तक पहुंचने में सक्षम बनाता है। तो ऐसा कौन सा सेंट्रल सर्वर है ये बताना है आपको। वेब सर्वर, एप्लीकेशन सर्वर, प्रिंट सर्वर या फाइल सर्वर। तो इसका आंसर कीजिए जिसको भी पता है। थोड़े से क्वेश्चन मुश्किल है, थोड़े नए क्वेश्चन हैं और ये किसी एग्जाम से लिए हैं, तो मुझे लगा कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं जो आपसे पूछे जा सकते हैं। तो देखिए, इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, फाइल सर्वर। तो फाइल सर्वर एक तरह का सेंट्रल सर्वर होता है, फिर केंद्रीय सर्वर आप कह सकते हैं कंप्यूटर नेटवर्क के ऊपर, जो बेसिकली जो कनेक्टेड क्लाइंट्स होते हैं उस सर्वर से, उनको एक्सेस देता है उस सर्वर के स्टोरेज कैपेसिटी तक। ठीक है, तो ये होगा इसका करेक्ट ऑप्शन, यानी कि फाइल सर्वर। एंड द लास्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इनमें से कौन सा जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है, ये आपको बताना है। एडोब फोटोशॉप, विंडोज 7, एमएस वर्ड और अवास्ट एंटीवायरस। ठीक है, ये आपको बताना है। तो बताइए आंसर इसका क्या होगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा आपका विंडोज 7। विंडोज 7 एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर नहीं है। ओके, बाकी सारे जो है एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का काम करते हैं। तो दीज वर योर 10 क्वेश्चंस इन टुडेज वीडियो। आई होप यू लाइक इट, और ऐसे कुछ और वीडियोस आपके लिए आती रहेंगी। एमसीक्यूज के थ्रू जो है आपकी प्रैक्टिस चलती रहेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग ज्ञान IQ।